नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते पुत्र निशांत कुमार सियासत में सक्रिय होंगे तो क्या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो किस विधानसभा क्षेत्र से? सियासी सक्रियता पर मौन साध रखे निशांत कुमार की इधर के दिनों में बड़ी सामाजिक सक्रियता के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल फिर से राजनीतिक गलियारों में जवाब तलाश रहे हैं। यह भी कि निशांत कुमार चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं तो क्या पिता की तरह हरनौत से ही संसदीय जीवन की शुरुआत करेंगे? तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में चर्चा इन्हीं सवालों पर की जा रही है। निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे, इस पर संशय अभी खत्म नहीं हुआ है। वैसे ज्यादा संभावना चुनाव नहीं लड़ने की ही है। अगर लड़ते हैं तो विधानसभा क्षेत्र हरनौत ही होगा, दूसरा कोई नहीं। हरनौत इसलिए कि यह नीतीश कुमार का गृह विधानसभा क्षेत्र है। पहले यह चंडी विधानसभा क्षेत्र के नाम से अस्तित्व में था। नालंदा जिले के 3 प्रखंड चंडी, हरनौत और नगर नौसा इसके क्षेत्राधिकार में है। 1974 के छात्र आंदोलन और फिर जयप्रकाश आंदोलन में अहम भूमिका निभाने के बाद नीतीश कुमार ने अपने संसदीय जीवन की शुरुआत इसी विधानसभा क्षेत्र से की थी। 1977 में संपूर्ण क्रांति की कोख से निकली जनता पार्टी की उम्मीदवारी मिली थी। जीत दुर्भाग्यवश दूर रह गई थी। इस संदर्भ में दिलचस्प तथ्य यह है कि गृह क्षेत्र में भी पांव जमाने में उन्हें 22 वर्षों का लंबा वक्त लग गया। बाद में वक्त बदला, तब सन 2000 से ही हरनौत जदयू का अभेद्य किला बना हुआ है। पर शुरू के 2 चुनाव में खुद नीतीश कुमार को ही मुंह की खानी पड़ गई थी। 1977 में समाजवादी नेता भोला प्रसाद सिंह और 1980 में अरुण कुमार सिंह ने उनके मंसूबे को अच्छी तरह से धो दिया था। 1985 में नीतीश कुमार की पहली जीत हुई। करीब रहने वाले लोग बताते हैं कि 1985 में भी हार जाते तो उनकी जिंदगी में दूसरा मोड़ आ जाता। लगातार 2 चुनाव में हार से वह इतने विचलित हो गए थे कि तीसरी हार की स्थिति में राजनीति से तौबा कर लेते। देव योग से वह नौबत नहीं आई। तीसरे चुनाव में जीत से किस्मत के द्वार ऐसे खुल गए कि उनकी कामयाबी इतिहास का एक चमकदार अध्याय बन गई। दूसरी जीत 1995 में मिली। उसके बाद विधानसभा चुनाव से उन्होंने खुद को अलग कर लिया। वर्तमान में हरनौत विधानसभा क्षेत्र से सीधे तौर पर उनका कोई जुड़ाव नहीं है, पर इस क्षेत्र के भाग्य नियंता वही है। मर्जी उन्हीं की चलती है। नीतीश कुमार ने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही है। तब भी लोग समझते हैं कि खुद की तरह पुत्र निशांत कुमार को भी हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा राजनीति में प्रवेश कराने की वह मंशा रखते हैं। यहाँ यह समझने की भी जरूरत है कि चुनाव लड़ने का निर्णय निशांत कुमार को करना है, बाकी सब नीतीश कुमार के हाथ में है। निशांत कुमार हाँ कह दे तो फिर किसी से कुछ कहने, सुनने और पूछने की जरूरत नहीं। किला फतह। पर राजनीतिक और सामाजिक समीकरण बेहद अनुकूल रहने के बावजूद आश्वस्ति में भय जगह बनाए हुए हैं। कहीं हार गए तब भय की वजह संभवतः 1977 और 1980 का कसैला अनुभव है। हालांकि तब और अब में आकाश जमीन का अंतर है। उस वक्त नीतीश कुमार नौसिखुआ थे, राजनीति में ठांव बना रहे थे। मौजूदा समय में स्थापित नेता ही नहीं, सत्ता और सियासत के सिरमौर हैं। विश्लेषकों का मानना है कि हरनौत में निशांत कुमार ही नहीं, जो कोई भी नीतीश कुमार का नुमाइंदा होगा, कोई अनहोनी नहीं होने पर जीत उसी की होगी। इसके बाद भी जदयू निशांत कुमार को हरनौत के अखाड़े में उतारने का जोखिम नहीं उठाना चाहता है। चुनाव बाद के हालात में जरूरत महसूस होने पर नीतीश कुमार की तरह विधान परिषद की सदस्यता हासिल कराई जा सकती है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अरुण कुमार मयंक की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए,
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।